शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लाइक बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, देह अभिमान के कारण। जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं हैं, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए बच्चे भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत सुना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। वो भी घड़ी है, ये बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे हैं, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मंथ रात होती है, तो ज़रूर साउथ पोल में 6 मंथ दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात भी आधा कल्प। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं है, इसलिए इनकी भेंट भी बनेन ट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। बाबा कहते, दुनिया ये कोई नहीं जानते, दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वो आधा आधा नहीं कर सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रहता है। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वो आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है? टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल देकर भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट ना जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और फिर भागंती होते जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते, धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। कामचित्ता पर चढ़कर भस्म हो जाते हैं, देवता नहीं बनते हैं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब मम्मा बाबा कहने के लायक हों। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारना भी शुरू कर देते हैं। क्रोध का रूप बता रहे बाबा कहाँ से शुरू होता है। 1-2 का खून भी कर देते हैं। अखबारों में भी ऐसे बहुत समाचार छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से
जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको अशरीरी बनकर चलना है, ये देह का भान छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, वहाँ माया होती नहीं है, इसलिए दुख की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, टीवी में न्यूज़ आने लगती है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉड फादर को जानते नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हों तो बच्चे कहेंगे क्या कि ये हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा। कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे कि बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते उनको भी वर्षा ही कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते, दुख का वर्षा कौन देते, ये भी नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को भी भूल गए हैं। नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले अलिफ वर्ग समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहें हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ ना, परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है, ये उनको समझाना है। तो क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते हो, ऐसा उनको पूछो। कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। वो है परमपिता और ये है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है, पूछा बाबा ने। ऐसा उनको पूछना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, अच्छे तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। ये बाबा ने रिजल्ट देखा। नई बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं। नई धारणा नहीं करते हैं, देह अभिमान रहता है। कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात ना जानने के कारण ही फरगति दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। मम्मा बाबा कहते भी हैं, फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और ये मरा। ये है ज्ञान की गोली और वो है माया की गोली। इधर की गोली लगी तो उधर से मरे, मतलब बाबा के बन गए, और माया की गोली लगी तो इधर से मरे, वो ले गई। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाप समझाते मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी की, पूछ रहे बाबा। वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि ये कौन है। देवी देवता तो किसी को अमृत पिला ना सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई। ये बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भले स्कूल में 12 मास बैठे रहें, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते।
बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्मा सुनती हो? बाबा पूछते, हे आत्मा सुनती हो? और कोई आत्मा से बात कर नहीं सकते। बाप कहते हैं, लकी सितारे समझते हो? लकी सितारे समझते हो? तुमको पढ़ाता हूं। आत्मा ही करती और कराती है। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले ये प्रश्नावली उठाओ, वो है पारलौकिक परमपिता परमात्मा और वो है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा, वो है बड़ा बाबा। सब भक्त उनको याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वही है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखा देते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली है, बाबा कहते। ये सब है झूठ। झूठ में सच का पता बड़ी मुश्किल से लगता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे, परंतु सच तो छिप ना सके। धारणा बाबा कहते, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना, धारणा की तो तुम, बाबा ने कहा झूठ में सच का पता पड़ना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े नाम रखा देते परंतु सच छिप ना सके। कहते हैं सच तो बिठो नच। डांस करते रहो। अगर हम सच्चाई में हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। डांस तो मशहूर है ना। तुम आस्तिक बन गए धारणा की, तो स्वर्ग में तुम डांस करना, देवताएं ही डांस करेंगे। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पुत्र ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान ना बनावे तो ज़रूर उनमें कुछ न कुछ खामियां है, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उसको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अब तो पंप है, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से ही थोड़ी होती थी। ये तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे ही नहीं। पहले सतयुग में थे, फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग से मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वो भी वहाँ होंगे। प्रजा में कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। बाबा ने कहा अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहां तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पंप से विनाश होगा।
विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण ही 100 देवी देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते बड़ा वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए सार हम सुनेंगे। पहला पॉइंट, बाबा ने कहा बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है, पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा पॉइंट, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान में बाबा ने कहा मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वो कभी यहाँ वहाँ नहीं हो देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती है, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती हैं। जैसे स्कूल में जब पढ़ते हैं ना बच्चे, जो होशियार बच्चे होते हैं वो शरारती बच्चों को नहीं देखते, जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, फालतू बात इधर उधर की कर रहे होते हैं, या बाहर घूम रहे होते हैं, या शरारत कर रहे होते हैं, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, और जो व्यर्थ टाइम गंवा रहे होंगे, व्यर्थ बातें कर रहे होंगे, उसमें वो ध्यान नहीं देंगे, वो अपने पुरुषार्थ में मगन रहेंगे। बाबा कहते वो अपनी मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है, अपने से आगे वाले को देखो, जो तीव्र पुरुषार्थ में लगा हुआ है उनको देखो, अपने से पीछे और नीचे वालों को देखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होने की बजाय और ही ढीला होता है, क्योंकि वो भी तो ऐसे हैं तो हम भी कर लेंगे तो क्या बड़ी बात है। अपने से आगे जो जितना तेज चल रहा है उसको देखेंगे तो हमारी स्पीड तेज, उसमें भी स्पीड में भी और तीव्रता आएगी, है। इसलिए बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। करण करावनहार बाबा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है और मैं करनहार, कराने वाला बाबा है। तो बाबा कहते तब हम हल्के रह सकते, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। जब जनवरी मास चल रहा है, हम सभी पुरुषार्थ में तो लगे हुए ही हैं, तो क्यों ना बाबा की एक एक बात को सामने रख करके क्या बाबा ने क्या किया वही हम करेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे हर बात में, तो क्यों ना हमारे पुरुषार्थ में भी तीव्रता आए, है ना, आएगी ना। तो बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन में बाबा ने कहा जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाबा ने तो पक्का कराया ना, हियर नो इविल, बुरा नहीं सुनना है। तो बुरा किसको कहेंगे? जो अपने पुरुषार्थ को ढीला करे वही हमारे लिए बुरा है ना। जो हमारी पुरुषार्थ को ढीला करे या बंदी कर दे
बाबा कहते इसको सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो, हमारी अवस्था पे उसका कोई असर ना पड़े। अच्छा, ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। देखो इतना बड़ा पत्र है ये, 4 पेज की मुरली। क्या है बाबा का लव लेटर हम सब के लिए, है ना। तो बाबा, यही तो बाबा का प्यार है, जो बाबा ने कल या परसों भी कहा था कि जब साकार में बाबा की तबीयत नहीं भी ठीक होती थी तो भी बाबा मुरली चला नहीं, बोल नहीं सकते थे तो बैठ के लिखते थे। लेकिन कभी भी बच्चों को मुरली ना मिली हो ऐसा नहीं हुआ, लिख के भी भेजते थे बाबा, ताकि तुम्हारी मुरलियाँ मिस ना हो, तुम आपस में मुरली फिर भी पढ़ो। तो ये क्या है, बाबा का प्यार है। तो बाबा कहते बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते, याद प्यार देते हैं और साथी बनकर सदा साथ निभाते। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इस प्यार में अपनी सभी कमजोरियां कुर्बान कर बाप समान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा की जो अवस्था है ऊंची ऊंची, इतनी ऊंची अवस्था हमारी भी बन जाए। ये है लवलीन स्थिति के लिए बाबा की बात। तो बाबा ने कहा, ये बाबा के महावाक्य थे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लाइक बनो। मम्मा बाबा कहते हो, जैसे मम्मा बाबा चाहते हैं हमारे समान में हमारे बच्चे भी लाइक बन जाएं, होशियार बन जाएं, ऊंची स्थिति बन जाए, तो ऐसे फॉलो फादर करेंगे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। आज मेरे ख्याल से कल उत्तरायण कहो, मकर संक्रांति कहो, क्या कहेंगे। तो कल के लिए खूब सबने तैयारी की होगी पतंग उड़ाने की, और वो सभी तो ऐसे जैसे पतंग उड़ा के हम उमंग उत्साह में उड़ते हैं, ऐसे अपने आत्मा को भी हम आत्मा को मन रूपी डोरी से बाबा की तरफ, ऊंचाई की तरफ उड़ती रहे सदा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। और जनवरी मास तो है ही, देखो कितना अच्छा मास है, इसमें हम आत्मा समर्थ बनती, मन शक्तिशाली बनती है, अपने को ऊंची स्थिति बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को ऊंची बनाती है, फॉलो फादर करती है। और साथ ही उत्तरायण का इतना सुंदर दिन होता है जिसमें सारे उमंग उत्साह में होते, खुशी में होते और पतंग उड़ाते हैं और फिर एक दूसरे की डोरी काटते हैं और उसमें फिर खुशियाँ मनाते हैं। हमें एक दूसरे की डोरी नहीं काटनी है, लेकिन एक दूसरे की डोरी ऊपर वाले के साथ जोड़नी है और सबको उड़ाना है, खुद भी उड़ना है, सबको भी उड़ाना है। ठीक है, अब हम बाबा की याद में चलेंगे और 10 मिनट जैसे कहा गया है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम इसमें इतना लंबा नहीं दिखाते, इसलिए इसको यहाँ तो बंद कर देते। लेकिन आप भी बैठते ही होंगे, इसके बाद भी 10 मिनट बाबा ने जो कहा हुआ है ना, इस लवलीन स्थिति के पॉइंट के ऊपर चिंतन करके, और 10 मिनट बाबा के प्यार में खो जाएंगे। तो चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।